प्राइम मिनिस्टर साहब, शुक्रिया। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर साहब निकल गया मुंह से। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में ये फैसला तो आप कर ही देंगे कि इसको कब टेकअप करना है। इसका बैकग्राउंड ये है कि सेनेट में एक ताज हैदर साहब की कमेटी बनी थी जिसने इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया था, और उसके अलावा एक आपने बनाई थी जिसने इसके ऊपर एक्सटेंसिव काम किया, और आपने और चेयरमैन सेनेट साहब ने मिल के पार्लियामेंट्री लीडर्स से ये मेंबरान के नाम लिए, जिसके बाद ये आपने जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उसमें हमारी 5 मीटिंग्स हुई। सारे जो फाजिल मेंबरान हैं सेनेट और नेशनल असेंबली के वो आए भी इसमें, बल्कि यहाँ तक कि ताज हैदर साहब की रिपोर्ट ली गई। इलेक्शन कमीशन के जो इश्यूज़ थे, जिस तरह फाटा के इश्यूज़ थे, जो नेशनल असेंबली में मेंबरान थे, मेरा ख्याल है इन्होंने हमारे 1-2 मेंबरान हैं यहाँ से, उन्होंने भी अमेंडमेंट्स दी हुई थी। और फिर इस कमेटी ने बैठ के, बल्कि जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हमारे फॉर्मर कोलीग हैं, उन्होंने भी कुछ अमेंडमेंट्स भेजी जिसको इनमें देखा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, और इसमें कोई इबाहम नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसका ट्रांसक्रिप्ट भी ली जा सकते हैं, हमारे पास रिटन है। जब हमने ये कंक्लूड कर ली, फिर हमने कहा कि अगर किसी की कोई अमेंडमेंट है रिटन दे दें, तो हमारे फाजिल दोस्तों ने रिटन भी दिए जो कि इसका हिस्सा हैं। तो इसलिए ये जो है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, ये रिपोर्ट आपके ऑफिस में जमा करा दी गई, मगर चूंकि अमेंडमेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी जो कि कोइंसाइड कर रही थी इलेक्शन कमीशन के साथ, सेनेट की, नेशनल असेंबली के मेंबरान के, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो ये यहाँ आई। मगर मैं एक चीज़ इससे एडिशन कहना चाहूँगा। देखें, जब हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमसे गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, मगर जब रिपीटेड गलतियां हो, जानबूझ के हो, इक़्तिदार की खातिर, तब बहुत तकलीफदेह बन जाती हैं। मैं इसी कुर्सी पे बैठा करता था जब कहते थे कि जला दो, आग लगा दो, चोर बैठे, और फिर उसी असेंबली में आके बैठे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अगर पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो जिन्होंने किया वो भी जानते हैं, साथ अपने कजन को भी लेके आए जो किलों वाले डंडे लेके आए थे। पहली दफा पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पीटीवी पे जब अटैक हुआ, पीटीवी को जब जलाया गया, 9 मई को जो अटैक हुआ, जो हिंदुस्तान नहीं कर सका वो इन्होंने करके दिखाया। तो ये बात करते हैं पार्लियामेंट की। प्लीज डोंट इंटरप्ट। इफ यू इंटरप्ट मी देन यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। मैडम, नो क्रॉस टॉक। आप तशरीफ रखें। जब फ्लोर एक फाजिल मेंबर के पास हो तो फिर आप तशरीफ रखें। स्पीकर साहब, एटिकेट्स नहीं आते। मैं आपको बताता हूं, मैं वजह बताता हूं इनको। कभी कहते हैं असेंबली में आना है, कभी कहते हैं इस्तीफे दे दें, कभी कहते हैं बाहर जाना है, कभी कहते हैं फिर इस्तीफे वापस कर दें, हमने अंदर आना है। फैसला करें इन्होंने करना क्या है। इनको यही नहीं पता वो असेंबली में रहना चाहते, सिर्फ इक्तदार की लालच में रहते हैं। उन्होंने इस्तीफे दिए, फिर वापस मांगे, फिर देने को किए, और इसको मौकरी बनाया डेमोक्रेसी को। सारी सीटों पे एक शख्स इलेक्शन लड़ने को तैयार है, मतलब कि असेंबली खाली रहे, इनकी सीटों पे इनके मेंबरान ना आ जाएं। तो ये कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है इन बातों की। जो जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट को आग लगाने की बात करते हैं, असेंबली में आने के बाद रिजाइन करने की बात करते हैं, रिजाइन करने के बाद वापस लेने की बात करते हैं, फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुए कोई भी असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती। यह भी तारीख ने पहली दफा पाकिस्तान में देखा कि असेंबली डिसॉल्व की गई जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर मूव हुआ था, मौकरी बनाई। तो ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे कुलीग्स हैं, सब दोस्त हैं, मेरे से तो ज्यादा इज्जतदार लोग हैं, मैं तो अपने से ज्यादा इज्जतदार समझ, ये चीजें नहीं अच्छी लगती। ये चीजें तब अच्छी लगती हैं जो कहें मुंह से वो प्रैक्टिस भी करें। जो कहें और करें कुछ, ये नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान को इससे ज्यादा नुकसान नहीं उठाया जा सकता। 9 मई को उन लोगों ने
जो पाकिस्तान को बचाने की खातिर शहादतें दी, उन लोगों के दिलों को किस तरह दुखाया। कभी आप सोच सकते हैं कि जहां पाकिस्तान का झंडा लहराता हो, मैं हॉकी मैच हॉलैंड में देख रहा था, जब पाकिस्तान का झंडा लहराया गया तो मेरी आंखें नम थीं और मेरे रोंगटे खड़े थे। कोर कमांडर के घर के ऊपर वो झंडा लटका दिया गया। ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बात करते हैं, ये मीर सादिक और मीर जाफर वाला खत्म हो गया। अब हमें पता है कि मीर सादिक कौन है, मीर जाफर कौन है। खुदा का वास्ता है, अपनी जात की खातिर पाकिस्तान को और मत नुकसान पहुंचाए। बहुत पहुंचा दिया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। हमने जिन लोगों ने अपनी इनिंग्स खेल ली है, हम नहीं चाहते कि ये हो। आप देखें 9 मई के बाद टेलीविजन के ऊपर गालम गलोच क्यों नहीं होती? 9 मई के बाद गुजरते हुए लोगों के ऊपर कीचड़ क्यों नहीं उछाली जाती? इसलिए कि हम महज़्ज़ब माशरे में रहते हैं। हम वो जो करते हैं वो इंशाअल्लाह वो प्रैक्टिस भी करते हैं जो कहते हैं। मैं वो क्या होती थी, पेंगुइन होती थी। अच्छा, तो स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश है कि प्लीज हमें ये बातें ना सुनाया करें। हम ये जमान पार्क नहीं है, यहाँ पेट्रोल बम्स नहीं फेंके जा सकते, वो वहां फेंके जाके, यहाँ नहीं फेंके जाएंगे। और जी क्रॉस टॉक ना करें जी, ठीक है। मैंने कुछ कह दिया ना, फिर आप कहेंगे कि मत करो। मैं नहीं कहना चाहता, ये मुझे इंस्टिगेट कर रही है कि मैं चाह रहा हूं कि हम इस डिस्कशन में स्पीकर साहब जो अपने उस पे रहे। स्पीकर साहब जी, स्पीकर साहब, एक दिन डॉक्यूमेंट्री दिखाएं यहाँ 2014 से लेके अब तक कि कितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है, कितने धरने दिए, कितने। और ये तो चाहते थे कि चीफ भी इनकी मर्जी का अपॉइंट हो। मैं गवाह हूं इसका, साद रफीक साहब गवाह हैं। हम ओथ लेने को तैयार हैं। ये तो उस हद तक जाते थे, और पिछले को अपना बाप कहते थे, ये इस हद तक जाते थे। सरदार साहब, अगर कुछ माजी में गलत हुआ तो अभी हमें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मेरा ख्याल है कि अभी इससे बाहर आए। तो इसलिए मैं स्पीकर साहब स्पीकर साहब इनके 30 बोलते थे तो हमारा एक बोलने देते थे। ये क्या हमें सिखाएंगे? ये हमें ये बातें मत सिखाएं। थैंक यू। जरा अब जरा जो है ना, फिजा बेहतर की जाए, माहौल बेहतर करें। जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, आखिरी बात जो जी सरदार अयाज सादिक साहब कंक्लूड कर। आखिरी बात स्पीकर साहब, वो 35 पंक्चर होते थे, उसमें मैं डी सीट कर दिया। अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए उस जज को जिसने मुझे डी सीट किया और कहा कि इलेक्शन मशीनरी का फेलियर। अल्लाह ताला की कुदरत देखे, अल्लाह ताला ने फिर मुझे आगे वहां बिठाया और इनके लीडर ने कहा, जनाब स्पीकर। जी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जनाब स्पीकर, कमिंग